प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। कहिए आप सब कैसे हैं। विश्वास करता हूं कि आप सब हष्ट और पुष्ट हैं, जैसे कि मैं मसीह में हष्ट और पुष्ट हूं। आज हम बात करेंगे कि प्रभु यीशु ने हम जैसे लोगों के लिए क्या किया, यानी पापी लोगों के लिए ऐसा क्या किया कि जो हमें भी उस पर विश्वास करना चाहिए। बाइबल परमेश्वर का वचन, बाइबल परमेश्वर के वचन को आज हम देखेंगे कि हम मसीह के लिए क्या करते हैं, मसीह ने हमारे लिए क्या किया और हम मसीह के लिए क्या करते हैं। मसीह ने हमारे पापों के लिए मर कर के समय को व्यतीत किया है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन अगर आप पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की 3 आयत को पढ़ें तो वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा है, हमारी गलतियों के लिए मरा है। हमने जितने भी गुनाह किए थे हमारे लिए प्रभु यीशु मरा है। अब आप कहेंगे कि हमने गुनाह कब किए थे। हो सकता है आप में से बहुत से लोग कहें मैंने तो कभी झूठ तक नहीं बोला, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जिस वक्त पहले आदम ने पाप किया, जैसे कि अगर आप अपने घर के अंदर कोई मास्टर कॉपी की फोटो कॉपी करवाने जाते हैं, अगर मास्टर कॉपी के ऊपर दाग है तो जितनी भी आप फोटो कॉपी निकलवाएंगे उन सब के ऊपर दाग होगा। जैसे कि जब पहले आदम को परमेश्वर ने बनाया तो उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसने वो काम किया जो परमेश्वर ने उसको मना किया था। बस ये काम करते ही आदम उस श्राप में आ गया जो परमेश्वर ने उसे कहा था कि यदि तू मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, यदि तू वो काम करेगा जो मैंने मना किया है, तो तू अपने कपड़ों के बिना यानी नंगा हो जाएगा। नंगे का मतलब क्या था? तू श्रापित हो जाएगा, तेरे ऊपर श्राप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने आदम को पनिश भी किया। तो बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहले आदम के जरिए पाप आया, दूसरे आदम के जरिए जीवन आया। पहले आदम के जरिए इस दुनिया के अंदर ऐशो आराम आया, लेकिन दूसरे आदम के जरिए इस दुनिया में आत्मिक जीवन आया। पहले आदम के जरिए इस संसार के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिस्को डांस या फिर संसार की बातें, अभिलाषाएं, लुचपन, क्रोध, विरोध, निंदा, चुगली, बैर भाव ही प्रकट हुआ। लेकिन दूसरे आदम यानी यीशु मसीह के जरिए इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ आनंद, जय और खुशी और जय का जीवन व्यतीत करना ही पैदा हुआ। ये दूसरे आदम के जरिए अनंत जीवन आया। दूसरे आदम के जरिए हमारे पास सदा का जीवन आ गया, क्योंकि मसीह यीशु पापियों के लिए उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन अगर आप मरकुस 10वां अध्याय उसकी 45 आयत को पढ़ें, वहां यूं लिखा है, मसीह का पुत्र सेवा करवाने नहीं परंतु सेवा करने के लिए आए। कौन सी सेवा मसीह यीशु करने आए थे? वो पापियों को बचाने आए थे, वो पापियों को कीचड़ से निकालने आए थे, वो पापियों के अंदर जो पाप बसा हुआ था उस पाप को खत्म करने के लिए आए थे। वो हमारे अंदर जो दुचित्तापन फंसा हुआ था, जो हमारे अंदर शैतान की शक्तियां काम कर रही थी, प्रभु यीशु उन सब को खत्म करने के लिए आज से 2020 वर्ष पहले, आज से 2020 वर्ष पहले हमारे लिए इस दुनिया में आए, ताकि हम सब पाप से आजाद होकर पवित्रता का जीवन जी सके।
प्रभु के नाम की महिमा। वो बड़ा परमेश्वर है, वो करुणामय परमेश्वर है। उसने अपने पुत्र के लिए, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर की पुत्री हैं, इसीलिए परमेश्वर ने आपके लिए एक अलौकिक योजना बनाई, एक अनोखी योजना बनाई, जिसमें उनके पुत्र को इस दुनिया में आना था, श्रापित बनना था, इस दुनिया में आना था, श्रापित बनना था, और क्रूस के ऊपर मरना था, और फिर कब्र में रहना था, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होकर हम सब के लिए एक बड़ी मिसाल बनना था। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे इस बात को सिखाता है कि संसार बहुत बुरा है, संसार हमें दुखी करता है, संसार के अंदर हमें सुख नहीं परंतु दुख ही प्राप्त होता है। भूकंप संसार में आ रहे हैं, बवंडर जो चल रहे हैं वो संसार में चल रहे हैं, लहरें जो चल रही हैं वो संसार में चल रही हैं, आंधियां और तूफान ने जब जब चेलों को घेरा वो संसार में घेरा। जब पतरस, यूहन्ना, याकूब को लोगों ने प्रचार करते हुए पकड़ा, उन्हें मारा तो वो संसार में मारा। जब उन्हें जेल में बंद किया तो संसार में बंद किया। जब तीमुथियुस को पथराव किया गया, जब तीमुथियुस को अब बहुत बुरी तरह से मारा और पथराव कर उन्हें प्राण दिए, पर उनके प्राण को ले लिया गया, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो संसार में ही था। इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16वां अध्याय की 33 आयत में, मैं जानता हूं तुम्हें संसार के अंदर बहुत दुख और परेशानी होती है, इसीलिए प्रभु यीशु ने आपके और मेरे लिए खुशखबरी को हमें सुना दिया। एक खुशखबरी को वचन के द्वारा हम तक पहुंचाया। क्या? मैंने इस संसार को पापी बनकर, मैंने इस संसार के लिए मर करके, मैंने संसार के अंदर श्रापित बनकर, मैंने संसार को अपने पिता की दी हुई सामर्थ के द्वारा जीत लिया है। प्रभु यीशु ने अपने लिए संसार को नहीं जीता था, प्रभु यीशु ने अपने खुशी के लिए संसार को नहीं जीता था, प्रभु यीशु ने अपने आनंद को बढ़ाने के लिए संसार को नहीं जीता था, परंतु हमें खुश करने के लिए, हमारी जय को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु ने अपने खून को बहाकर संसार को जीत लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु ने आपके लिए अपने रक्त को बहाया है। प्रभु यीशु ने आपके लिए श्रापित बनने का चुनाव किया है। प्रभु यीशु ने आपके लिए वो कर दिया है जो आपके परिवार का कोई सदस्य नहीं कर सकता। प्रभु यीशु अनोखे हैं, वो अद्भुत है। रोमियो 4 अध्याय उसकी 25 आयत में लिखा है, वह अपने नहीं हमारे पापों के लिए मरने आया था। वो अपने पापों के लिए नहीं मरा, वो अपने गुनाह के लिए नहीं मरा, क्योंकि प्रभु यीशु ने तो कभी पाप नहीं किया था। क्या परमेश्वर कभी पाप करता है? तो आप कहेंगे नहीं। ध्यान से सुनिएगा, मसीह यीशु परमेश्वर थे, तभी उन्होंने कहा मेरा पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। जो मेरे पीछे चलता है वो पिता में चलता है। जो मुझ पर विश्वास करता है वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। और यदि तुम मेरे नाम से जो कुछ मेरे पिता से मांगोगे, यानी परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर तुम्हें दे देगा। यानी यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। तभी तो उन्होंने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। आज तक किसी ने इस शब्द को नहीं बोला कि मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। और प्रभु यीशु ने कहा मैं सत्य हूं, और जैसे ही तुम सत्य पर विश्वास करोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। याद रखिएगा, आज आप इस बात पर विश्वास कीजिए। रोमियो 10वां अध्याय की 9 और 10 आयत के मुताबिक अपने मुंह से अंगीकार कीजिए और विश्वास कीजिए कि आप पापी हैं, आपने गुनाह किए थे। आप मान लीजिए, विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर मरे हैं। आप विश्वास कीजिए कि उसी ने आप
अपने पवित्र खून को, लहू को बहाकर, यानी पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर कर, उन्होंने जो आदम के द्वारा श्राप आए थे उन श्रापों को अपने लहू को बहाकर खत्म कर दिया है। विश्वास कीजिए और अंगीकार कीजिए और परमेश्वर की संतान बन जाइए। तब देखिएगा आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की योजनाएं पूरी और पूरी होती चली जाएंगी। तब देखिएगा परमेश्वर आपको बचाने की सामर्थ्य रखेंगे। तब देखिएगा आपके प्रति परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे कि जहां कहीं आप जाएं वे स्वर्गदूत आपकी रक्षा करें। प्रेज द लॉर्ड। तब आपको स्वर्गदूतों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होगी। तब आपको परमेश्वर से बहुत ज्यादा कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी। आप गाड़ी, बंगला, घर, ये सब कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप मत्ती 6 अध्याय की 33 आयत में पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ये सारी वस्तुएं आपके मांगने से पहले आपको दे देगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के नाम पर विश्वास कर कर, आपने अपने पापों का पश्चाताप कर आपने ये साबित कर दिया है कि आप परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं। और जो लोग परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं, परमेश्वर उन्हें घर, बंगला, गाड़ी और खाने पीने की वस्तुएं, रोटी, कपड़ा और मकान यूं ही मुफ्त में दे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये बात जाहिर हो जाती है कि वो यूं ही दे देते हैं कि इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। मरने के विषय में नहीं, जीने के विषय में सोचिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज के दिन को आपके लहू में छिपा देते हैं, ये समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु के जीवित नाम में आज की सुबह के वक्त में परमेश्वर सब लोगों को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं, आपके पवित्र लहू में छिपा देते हैं। इनका जीवन परमेश्वर इस वक्त आपके हाथ में है। ये आपकी संतान बन चुके हैं परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर वो वचन इनके जीवन में पूरा होने पाए कि जो परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं, आप उन्हें सब वस्तुएं यूं ही दे देते हैं। आप उनकी आत्मिक उन्नति करते हैं, आप उन्हें पृथ्वी का अधिकारी बनाते हैं। आप उन सब को परमेश्वर जो आप पर विश्वास करते हैं, उन्हें पूंछ नहीं परंतु सिर बनाते हैं। उन्हें मांगने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाते हैं। धन्यवाद, सारी महिमा आपके नाम को देते। इस प्रार्थना को आपके पुत्र मसीह यीशु के जीवित और पवित्र नाम में मांग लेते हैं। आमीन।